the founder, CEO, and president of Amazon, Jeff Bezos. How Jeff Bezos blew $120.4 billion. जेफरी प्रिस्टन बेजोस को कौन नहीं जानता होगा। एक अमेरिकन इंडस्ट्रियलिस्ट और बहुत ही बेहतरीन इन्वेस्टर जो दुनिया में आम लोगों में अपनी कंपनी अमेज़न की अपार सफलता के कारण मशहूर हुए। अमेज़न के फाउंडर, सीईओ और प्रेसिडेंट जेफ बेजोस 2017 के बाद से दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति रहे हैं। जुलाई 2018 में इनका नेटवर्थ $150 बिलियन इंक्रीज होने से जेफ रिचेस्ट मैन इन मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक जगत के सबसे अमीर आदमी बन गए। अमेज़न दुनिया के इतिहास में ऐसी दूसरी कंपनी बनकर सामने आई जो $1 ट्रिलियन के मार्केट कैप तक पहुंच गई। तो आइए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कैसे जेफ बेजोस अपने $1 मिलियन को खर्च करते हैं, या यूं कहें कि वो इतनी मनी को कहां इन्वेस्ट करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कैसे जेफ को $38 मिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। हाल ही में उनकी पत्नी मैकांजी से हुए तलाक की वजह से जेफ को इतने बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद भी जेफ आज भी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं और पिछले 5 सालों में इनके नेटवर्थ में लगभग 34% का इजाफा भी हुआ है। जेफ शुरुआत से ही उतने अमीर नहीं थे। जेफ ने अपनी जिंदगी में बहुत स्ट्रगल किया और जेफ के पेरेंट्स ने उनके सपने को पूरा करने के लिए पूरी तरह से सपोर्ट भी किया। जब 1993 में बेजोस ने ऑनलाइन बुक स्टोर खोलने का प्लान बनाया तो उन्होंने अपनी पुरानी जॉब को छोड़ के अपने गैरेज में अमेज़न को स्टैब्लिश किया। इस काम में उनके पेरेंट्स ने $3 लाख की मदद की। अमेज़न शुरुआत में तो एक ऑनलाइन बुक स्टोर था, लेकिन बाद में इसमें चीजें जुड़ती चली गई। हालांकि जेफ बेजोस की एनुअल सैलरी $81,840 है, लेकिन उनके नेटवर्थ का ज्यादातर हिस्सा अमेज़न के शेयर से आता है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि जेफ $2,489 हर सेकंड बनाते हैं, यानी कि जितना यूएस जैसे देश का आम वर्कर एक हफ्ते में कमाता है, जेफ इसका दुगना हर सेकंड में अर्न कर लेते हैं। जेफ बेजोस ने सिर्फ एक ही कंपनी पर नहीं बल्कि न जाने कितने बिजनेस पर अपना हाथ आजमाया है। इसमें कुछ बिजनेस में से तो एक न्यूज़पेपर का बिजनेस भी है, तो वहीं दूसरा ग्रोसरी का भी है। यहाँ तक कि उन्होंने रॉकेट कंपनी को भी खरीदा है। दुनिया के सबसे अमीर आदमी जेफ बेजोस लगभग 15 कंपनीज के मालिक हैं। नंबर 1, ज़ापोस अपैरल एंड फुटवेयर। ज़ापोस जो कि एक फुटवेयर कंपनी है को अमेज़न ने जुलाई 2009 में खरीदा था। बेजोस ने इस कंपनी को $1.2 बिलियन में अपने नाम कर लिया था। यह अमेरिका की बहुत ही पसंदीदा वेबसाइट है, लेकिन 2012 में वेबसाइट को एक बड़ा डेटा ब्रेक हुआ जिसमें हैकर्स ने 24 मिलियन से ज्यादा कस्टमर्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन चुरा ली। नंबर 2, SOUQ.com, अमेज़न ऑफ मिडिल ईस्ट। ये दुबई का ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है। मार्च 2017 में अमेज़न ने इस कंपनी पर अपना अधिकार कर लिया था। SOUQ को खरीदने के साथ ही कंपनी का मिडिल ईस्ट में पहला कदम था। नंबर 3, ब्लू ओरिजिन, रॉकेट कंपनी। अमेज़न सीईओ जेफ बेजोस इस रॉकेट कंपनी के भी मालिक हैं, जो कि स्पेस ट्रैवल को संभव बनाने के एफर्ट्स कर रही है। अपने अमेज़न स्टॉक की सेल से जेफ इस कंपनी पर $1 बिलियन हर साल इन्वेस्ट करते हैं। नंबर 4, द वॉशिंगटन पोस्ट न्यूज़पेपर। 140 साल पुराना अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट भी जेफ ऑन करते हैं। नाश होल्डिंग्स एक प्राइवेट कंपनी जिसके मालिक जेफ हैं, उस कंपनी ने अखबार कंपनी अगस्त 2013 में $250 मिलियन की खरीदी थी। नंबर 5, होल फूड ग्रोसरी कंपनी। किसी स्टोर को खरीदने का एक्सपीरियंस ना होते हुए भी जेफ ने इस पर दांव लगाना चाहा। जून 2016 में $13.7 बिलियन की बड़ी रकम देकर इस कंपनी के मालिक बन गए। अमेज़न इस होल स्टोर में काफी चेंजेस करने वाला है जिससे कि कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके, जैसे कि प्राइस कट्स, प्राइम एक्सक्लूसिव डील्स या फिर कुछ लोकेशन में फ्री 2 आवर डिलीवरी। नंबर 6, IMDb मूवी एंड टीवी प्रोग्राम डेटाबेस। टीवी, मूवी या फिर सेलिब्रिटी कंटेंट के लिए IMDb एक बेहतरीन सोर्स है। IMDb यानी कि इंटरनेट मूवी डेटाबेस भी अमेज़न के अंडर ही आती है। नंबर 7, कीवा सिस्टम, रोबोटिक्स कंपनी। अमेज़न ने कीवा रोबोटिक्स को मार्च 2017 में $775 मिलियन में खरीदा था। खरीदने के बाद अमेज़न ने इसका नाम बदलकर अमेज़न रोबोटिक्स रख दिया। नंबर 8, एलेक्सा, वेब रैंकिंग एंड रेटिंग वेबसाइट।
एलेक्सा वेबसाइट की जानकारी और एनालिटिक्स के बारे में बताती है। ये वेबसाइट भी अमेज़न के अधीन ही आती है। 1996 में इसको एस्टैब्लिश किया गया और 1999 में अमेज़न ने एलेक्सा को खरीद लिया। नंबर 9, गुडरीड्स, वेबसाइट्स फॉर रीडर्स एंड बुक रिकमेंडेशन। गुडरीड्स बुक रीडर्स या रिकमेंडेशन में दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइट्स में से एक है। इस वेबसाइट को जनवरी 2017 में लॉन्च किया गया था और अमेज़न ने इसको काफी लंबे समय बाद मार्च 2013 में खरीदा। नंबर 10, ट्विच, लाइव स्ट्रीमिंग वेबसाइट। इस कंपनी का मालिक भी अमेज़न है। ई कॉमर्स की दिग्गज कंपनी ने अगस्त 2014 में $970 मिलियन में लोकप्रिय गेम स्ट्रीमिंग सर्विस ट्विच को खरीद डाला। नंबर 11, ऑडिबल, ऑडियो बुक कंपनी। ऑडिबल को अमेज़न ने 2008 में $300 मिलियन में खरीदा। ऑडिबल डिजिटल ऑडियो बुक, रेडियो और साथ ही मैगजीन्स या फिर अखबार के ऑडियो वर्जन को बेचती है। बेजोस एक्सपीडिशंस, बेजोस की वेबसाइट bezosexpedition.com जो उनके 30 मेजर इन्वेस्टमेंट्स और चैरिटेबल डोनेशन का ही एक शो करता है। इस वेबसाइट के नाम के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो इसका नाम एक्सपीडिशन सही भी है, क्योंकि बेजोस के इन्वेस्टमेंट्स केवल 1 या 2 इंडस्ट्रीज में या सिर्फ मार्केट सेक्टर में ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि वर्चुअली रियलिटी व मीडिया, क्लाउड कंप्यूटिंग और ऐसे आर्ट्स और क्राफ्ट्स तो बहुत ही सिंपल और घर पर बने हुए होते हैं, सहित कई अलग अलग और बेहतरीन बिजनेस एरियाज और आइडियाज में भी कॉन्सेंट्रेटेड है। बेजोस अपने वेंचर कैपिटल व्हीकल बेजोस एक्सपीडिशन के जरिए पर्सनल इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्या आपको पता है जेफ गूगल के शुरुआती शेयर होल्डर्स में से भी एक थे और उन्होंने 1998 में गूगल में $250,000 को इन्वेस्ट किया था। उस $250,000 के इन्वेस्टमेंट से जेफ गूगल स्टॉक के 3.3 मिलियन शेयर के मालिक बन गए, जो 2017 में $93 बिलियन के बराबर थे। उन्होंने यूनिट बायोटेक्नोलॉजी में भी इन्वेस्टमेंट किया, एक लाइफ एक्सटेंशन रिसर्च फर्म है जो उम्र बढ़ने के प्रोसेस को धीमा या बंद करने की पूरी कोशिश कर रहा है। बेजोस हेल्थ केयर सेक्टर में भी शामिल है, जिसमें ग्रेल, जूनो थेरेप्यूटिक्स और ज़ोकडॉक जैसी बहुत ही सफल कंपनियां आती है और बेजोस ने इस कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है। इस वेंचर को बाद में हावेन का नाम दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि इस वेंचर में अमेज़न, जेपी मॉर्गन और बर्कशायर हैथवे के बीच पार्टनरशिप होने की उम्मीद है। वेज आउट देयर आइडियाज। बेजोस के हर एक आइडिया को समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। ऐसा क्यों है ये आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। बेजोस 2 ऐसे इन्वेस्टमेंट से जुड़े हैं जो काफी चर्चाओं में शामिल है, क्योंकि इनके इस इन्वेस्टमेंट को लोग काफी हद तक नहीं समझ पाए हैं कि बेजोस ऐसी इन्वेस्टमेंट करके भला क्या फायदा उठाएंगे, इसलिए इन्हें थोड़ा ऑफ द वॉल माना जाता है। 10,000 साल की घड़ी और F1 इंजन की आज की ग्लोबल प्रॉब्लम्स के लिए लॉन्ग टर्म सोच की जरूरत है। बेजोस ने इस प्रोजेक्ट में $42 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की है। F1 इंजन रिट्राइवल प्रोजेक्ट। इन इंजनों को बचाने का एक प्रोजेक्ट था जो अपोलो 11 उड़ान जो समुद्र तल से चंद्रमा तक पहुंचाते थे, उसको भी बेजोस एक्सपीडिशन का हिस्सा माना जाता है। जेफ को कार्स का ज्यादा शौक नहीं है, उनके पास होंडा और एक पुरानी शेवरले कार है, लेकिन प्राइवेट जेट्स का शौक उन्हें हमेशा से रहा। जेफ बेजोस न केवल एक बल्कि 2 गल्फस्ट्रीम G650ER प्राइवेट जेट्स के मालिक हैं। दोनों जेट्स की कीमत $150 मिलियन है। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के लिए अपने शौक पूरे करने के लिए ये कीमत बहुत आम है। 2017 के लैंड रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जेफ देश के सबसे बड़े लैंड ऑनर्स में 28वें स्थान पर है। जेफ को लग्जरियस प्रॉपर्टीज खरीदने का बड़ा शौक है। हाल ही में कुछ सालों में उन्होंने न्यूयॉर्क शहर के कई अपार्टमेंट, टेक्सास में एक रैंच और कैलिफोर्निया और वाशिंगटन डीसी में घरों को खरीदा है। बेजोस के मदीना में 5.3 एकड़ जमीन में भी 2 घर हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल के अकॉर्डिंग उन्होंने 1998 में ये प्रॉपर्टी $10 मिलियन की कीमत में खरीदी थी। बेजोस ने 2007 में स्पेनिश मैंसन को $24.45 मिलियन में खरीदा। 2017 में उन्होंने अपने पहले घर के पास में ही $12.9 मिलियन का मामूली 4 बेडरूम 4,568 वर्ग फुट का घर खरीदा। ब्लू ओरिजिन के स्पेस वर्क के लिए बेजोस ने प्रॉपर्टी खरीदी थी। बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन ने 2015 में न्यू शेपर्ड रॉकेट को लॉन्च किया था और उनका मकसद एक ऐसे रॉकेट को बनाना था जो एक से ज्यादा बार इस्तेमाल में आ सके। 2016 में बेजोस ने वॉशिंगटन डीसी में एक टेक्सटाइल म्यूजियम को $23 मिलियन में खरीदा। उन्होंने 1999 में $7.65 मिलियन में सेंट्रल पार्क के हिस्ट्रिक मैनहट्टन हाउस में 3 कॉन्डो खरीदे। जून 2019 में न्यूयॉर्क 3 लिंक अपार्टमेंट्स को $80 मिलियन में खरीदा। हालांकि उनकी सबसे पहले की खरीद बेवरली हिल्स में वार्नर एस्टेट थी।
द वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार बेजोस ने अरबपति डेविड गेफिन से $165 मिलियन में 9 एकड़ की प्रॉपर्टी खरीदी थी। ये लॉस एंजलिस में बेचा जाने वाला अब तक का सबसे महंगा घर है। 2012 में अमेजन ने सीटल में अपना साउथ लेक यूनियन हेडक्वार्टर्स $1.1 बिलियन में खरीदा, जो शहर के सबसे बड़े कमर्शियल प्रॉपर्टीज में से एक है। इसके अलावा 2012 में कंपनी ने सीटल शहर में 3 ब्लॉक एरिया खरीदने के लिए $200 मिलियन खर्च कर दिए, जिसे ऑफिस टावर स्पेस के रूप में डेवलप किया जा रहा है। 2014 में अमेजन ने एक और स्क्वायर ब्लॉक लेने के लिए $50 मिलियन खर्च कर डाले। चैरिटेबल डोनेशंस। बेजोस जिस एक काम के लिए मशहूर नहीं माने गए हैं वो है चैरिटी। हालांकि बेजोस ने बहुत ज्यादा चैरिटेबल डोनेशन तो नहीं की है, लेकिन ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि बेजोस का चैरिटी में हाथ तंग है। बेजोस फैमिली फाउंडेशन ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कई एजुकेशन प्रोजेक्ट को चैरिटी करता है, बेजोस के चैरिटी वर्क का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। बेजोस ने सीटल म्यूजियम ऑफ हिस्ट्री एंड इंडस्ट्री के लिए डोनेशन की है। उसके साथ ही प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के लिए $multi-million चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन किए हैं। जनवरी 2018 में बेजोस और उनकी एक्स वाइफ मैकेंजी ने द ड्रीम यूएस को $33 मिलियन का दान देने की घोषणा की। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कर देना, और अगर हाँ हमारे चैनल पर आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलना।